नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज एक ऐतिहासिक दिन, हिंदुस्तान की सरकार ने भारत में 3 नए आपराधिक कानूनों को जारी करने के लिए लोकसभा में जो पारित कर दिए गए थे उनके लिए मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। और अब आज के बाद 1 जुलाई से ये कानून भारतीय स्वभाव के अनुरूप जो कानून बनाए गए हैं, भारत की जनता के आराम के लिए, भारत की जनता को राहत और त्वरित न्याय देने के लिए जो ये 3 नए कानून बनाए गए हैं, इनका 1 जुलाई से अब हिंदुस्तान में संचालन होगा। अब उनके मुताबिक हिंदुस्तान में पीड़ितों को न्याय मिलेगा। ये 3 नए कानून क्या है जिनका आज भारत सरकार ने मेमोरेंडम जारी किया है, भारत की संसद ने जिन्हें पारित किया, और अब भारत सरकार ने अपील की है सभी विभागों से कि इन तीनों नए कानूनों का जमकर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि भारत की जनता को मालूम हो कि इन कानूनों के जरिए उन्हें कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 25 दिसंबर 2023 को ही कानून बनने के साथ भारत की आपराधिक प्रणाली में इसे एक नए युग की शुरुआत कहा गया था। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इन 3 कानूनों में भारतीय आत्मा बसती है। हिंदुस्तान की जनता के द्वारा, हिंदुस्तान की जनता के हित में, हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा बनाए गए इस कानून से न सिर्फ त्वरित न्याय मिलेगा बल्कि साथ ही ये एक तरह से पीड़ितों के अधिकारों को संरक्षित करने के मकसद से बनाए गए हैं। और इसमें लगभग 30 ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सीधे सीधे भारत के लोगों को त्वरित न्याय की तरफ ले जाते हैं। शुरुआत करें एफआईआर से। तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब आपको थाने में, पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ ले कि आज से पहले तक आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने पुलिस स्टेशन नजदीक ही जाते थे, लेकिन अब आप अपने घर से ई एफआईआर दर्ज कर सकते हैं 1 जुलाई के बाद। पहली बात। दूसरी बात, आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने ही पुलिस स्टेशन में जाएं, यानी अपने नजदीकी, अपने थाना इलाके में जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है आप वहीं जाएं। ये जरूरी नहीं है। अब आप हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और अगर कोई आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर सकते हैं, उनके पास सीधे जा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक भी अगर आपकी बात सुनने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं करे, जांच नहीं करे, तो आप मजिस्ट्रेट की मदद से आदेश करवा सकते हैं आपकी एफआईआर के। तो एक तो एफआईआर को लेकर हमारे देश में जो एक बहुत लंबे समय से बहस है कि बहुत सारे लोगों की एफआईआर वो जब दर्ज कराने जाते हैं तब भी पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। अब हिंदुस्तान के लोग इस डर को निकाल दें। तो ये पहला बड़ा बदलाव धारा 173(1) के तहत किया गया है, जिसमें एफआईआर मैंडेटरी है, ई एफआईआर की जा सकती है। किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए धारा 173(2) के तहत बिना किसी देर के, अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, उसके बाद उस एफआईआर में क्या लिखा गया है, आपकी अक्सर ये जिज्ञासा रहती थी, आप जानना चाहते थे कि जो आपने लिखवाया है क्या उस पुलिस स्टेशन में मौजूद उस पुलिस अधिकारी ने या उनकी टीम ने वही बात लिखी है जो आपने लिखाई है, या किसी दबाव में कोई बात को कम या ज्यादा तो नहीं कर दिया गया है। अब आप एफआईआर की कॉपी अपने पास उसी वक्त ले सकते हैं। पुलिस स्टेशन के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है धारा 173(2) के तहत बिना किसी देर पुलिस में दर्ज एफआईआर की कॉपी पीड़ित को देनी होगी। इतना ही नहीं, 60 दिनों के भीतर पीड़ित को न्याय देने के लिए भी पुलिस द्वारा किए जा रहे काम की एक रिपोर्ट देनी होगी। 60 दिनों के भीतर, यानी कि माफ कीजिए 90 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर पीड़ित को न्याय देने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे काम की प्रगति के बारे में सूचित करना भी अनिवार्य होगा। तो ये एक तो आपकी एफआईआर पहले दर्ज हो, उसके लिए आपको जाना नहीं पड़े, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और उसके बाद आप उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। सिर्फ आपकी एफआईआर की कॉपी ही नहीं, आपने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसके बाद 90 दिन में क्या कुछ काम हुआ,
इसकी रिपोर्ट लेना भी आपका कानूनी अधिकार बन गया है। नए कानून के मुताबिक अब मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। हिंदुस्तान में इससे पहले मॉब लिंचिंग की घटनाएं जब होती थी तो कैसे अपराधी को अपराध घोषित किया जाए और पीड़िता को कैसे न्याय मिले, इसको लेकर बहुत सारे रास्ते थे अपराधियों के बचने के। अब हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। साथ ही जो भगोड़े हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी है। अगर हिंदुस्तान से बाहर कोई भगोड़ा चला गया है, कोर्ट में नहीं आ रहा है, तब भी न्यायिक प्रणाली जारी रहेगी और उनकी अनुपस्थिति में भी, जो भी भगोड़े हैं उनकी अनुपस्थिति में भी न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी। हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर जितनी चल अचल संपत्तियां हैं उन्हें कैसे जब्त करना है, इसका भी प्रावधान इन नए कानूनों में किया गया है। नए कानून के मुताबिक अब तय समय सीमा के भीतर न्याय प्रदान करना होगा। 3 साल के भीतर आपको केस को खत्म करना होगा। तारीख पे तारीख अक्सर हम सुनते थे। अब अगर इस नए कानून को ठीक से लागू किया गया और जनता ने इसको समझा और न्यायिक प्रक्रिया में जितने भी लोग शामिल हैं, एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी जुडिशियरी जो है, पूरी की पूरी जो न्यायिक प्रणाली है उसको हाईटेक बनाया जाएगा। अब आपकी केसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आपके केसेस की सुनवाई होगी। हर बार आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी व्यवस्थाएं नए कानूनों में जनता को राहत देने के लिए की गई है। अब संगठित अपराधियों को भी डरना होगा। अब संगठित अपराध को रोकने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। सिंडिकेट की अवैध गतिविधियां अब दंडनीय अपराध हो गई हैं। साथ ही अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, ये तमाम जो चीजें हैं जिनकी वजह से मानव तस्करी होती है, वो भी अब एक संगठित अपराध में शामिल किया गया है। आतंकवादी संपर्क वाले अंतर्राज्यीय गिरोह पर अब अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही एक और जो बड़ी बात है वो ये कि पुलिस की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए, कैसे और बढ़ाई जाए, इसको भी लेकर नए कानून में 20 से ज्यादा प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिनमें पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। उन पर भी हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जिनमें पुलिस की जवाबदेही तय की गई है। साथ ही आतंकवाद की परिभाषा इसमें सुनिश्चित की गई है। हमारे देश में जो आपराधिक कानून हैं वो ब्रिटिश काल से बने हुए थे। एक और बड़ी बात इस नए कानून के तहत सामने लाई गई है वो ये है कि जो गवाह हैं उन्हें कैसे संरक्षण दिया जाए, और एक मील के पत्थर के रूप में गवाह संरक्षण योजना को धारा 398 के तहत वैधानिक कानून बनाया गया है, स्थापित किया गया है। इससे पीड़ित या गवाह जो है वो एक सुरक्षित माहौल में जीवन जी सकेंगे और बिना किसी डर के अपनी गवाही पर बने रहेंगे। बहुत बार हमने देखा है कि गवाह बदल जाते हैं और पूरे के पूरे केस की तस्वीर ही बदल जाती है और ऐसे में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है और अपराधी बच जाते हैं। नए कानून के मुताबिक पीड़ित अब न्यायालय से न्याय की जो कॉपी है, जो डिसीजन हुआ है उसकी कॉपी भी ले सकता है, प्रतिलिपि भी ले सकता है। और कभी भी इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि जो पीड़ित है उसको न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया है, क्या फैसला दिया है, उसकी दलील को कितना सुना गया है और कहाँ परेशानी हुई, ये जो तमाम बाधाएं थी इनको एक तरह से पार पाने की कोशिश की गई है नए कानून में। और सबसे बड़ी बात इन नए कानूनों के तहत जो सामने रखी गई है, जो मकसद है, जो सपना देखा गया है, वो ये कि हिंदुस्तान के जुडिशियरी सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरह से बना देना। लेकिन कितनी कोर्ट्स हैं, कितने पुलिस स्टेशन हैं जिनको इस पूरे इकोसिस्टम के लिए तैयार किया गया है, अभी की स्थिति क्या है, ये एक सवाल है जिसका जवाब इन नए कानूनों के लागू होने के साथ ही सरकार को ढूंढना होगा। 1 जुलाई बहुत दूर नहीं है।